आई ए रिचार्ड्स, वन आंसर, एक ही आंसर तैयार किया, अलग अलग में दिक्कत हो जाएगा हमको भी आपको भी। क्वेश्चन नंबर देना है। आई ए रिचार्ड्स इज मोस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, सबसे नामी किताब उसकी है। ही पब्लिश दिस बुक 11 years after the end of World War I, 1914 to 1918. He encouraged students to write criticism on the basis of the text, the printed words. इसका हिम्मत यही ग्रेटनेस है आई रिचर्ड्स का। ही डिड नॉट वांट हिस्ट्री एंड बायोग्राफी इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। दिस वे ऑफ टेक्सुअल क्रिटिसिज्म was known as न्यू क्रिटिसिज्म। फिर से, दिस वे ऑफ टेक्सुअल क्रिटिसिज्म was known as न्यू क्रिटिसिज्म। तो इसको उसको वॉज को इज भी कर सकते हैं। दिस वे ऑफ टेक्सुअल क्रिटिसिज्म इज नोन एज, उसको बदल देते हैं, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, इज नोन एज, मिस्टेक करके हो जाता है। द ब्रिटिश अमेरिकन क्रिटिक्स सपोर्टेड दिस थ्योरी। अब इस थ्योरी को इंग्लैंड में भी लोग सपोर्ट करते थे, अमेरिका में भी सपोर्ट करते थे। द थ्री मेन सपोर्टर्स ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म आर, SOPPORT या कर लीजिएगा, थ्री में नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा, थ्री सपोर्टर्स हो जाएगा। थ्री मेन सपोर्टर्स, बहुत सारा मिस्टेक है, सपोर्टर्स SOPPORT आर है। सपोर्टर्स न्यू क्रिटिसिज्म आर कौन कौन है देखिए। आइए, रिचार्ड्स एक ठो, पेज 2 में हम आ गए। T.S. Eliot है एंड F.R. Leavis, तीन क्रिटिक है उसका। Besides practical criticism, the other popular books of I.A. Richards are Meaning of Meaning, Principles of Literary Criticism, and Science and Poetry. I.A. Richards helped in formulating basic English, ये इंटरेस्टिंग है, a set of 850 words used for international communication। 850 शब्द में ही लोग अंग्रेजी से काम चला सकते हैं, आप सीख सकते हैं। सिंपल वर्ड दिया गया है, नाउन ये सब। अब हमारे पेज 3 पर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर्ट्स, पूछता है आई रिचार्ड्स। आंसर इज, आर्ट इज वैल्यूबल बिकॉज इट हेल्प्स अस टू ऑर्डर आर इम्पल्सेस। देखिए क्या कहता है, आर्ट इसलिए इसका महत्व है क्योंकि हमारे इम्पल्सेस को, प्रबल इच्छाओं को, हमारी भूख प्यास सेक्स को क्या कहता है, सही दिशा में रखता है ये, समझे ना। तो पढ़े लिखे लोगों में यही, कलाकारों में ये, वो अपना मतलब पैशन जो है, इच्छाओं को कंट्रोल में रखता है कला के माध्यम से। सब्लिमेशन इसको कहते हैं। ये गीतांजलि में देखिएगा, यही सब्लिमेशन है, टैगोर की गीतांजलि में सब्लिमेशन है। आई रिचार्ड्स थिंक्स that human mind has developed because it is an instrument of communication। वाह, बहुत बढ़िया है। कहता है आदमी इसलिए आगे बढ़ा है क्योंकि उसका दिमाग जो है ना, एक दूसरे से विचार विमर्श प्रदान करते रहता है। मेरा विचार आपके पास है, आपका विचार मेरे पास है। इससे क्या होता है, ये आदमी का, मनुष्य का डेवलपमेंट होता है। आपसे हम सीखते हैं, हमसे आप सीखते हैं, डेवलपमेंट होता है। थ्रू एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ्स। विचार के आदान प्रदान से क्या होता है, हम लोग क्वालिटी, हम लोग जीने का तरीका और अच्छा हो जाता है, क्वालिटी उसका बढ़ जाता है, क्वालिटी। द आर्ट्स आर स्टोर हाउस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। आर्ट क्या, कला है, भंडार है। किसका भंडार है, अच्छी अच्छी वस्तुओं का भंडार है कला जो है। ये किसका है, आइए रिचार्ड्स का सब कहना है। आइए रिचार्ड्स, देखिए यहाँ गलती है, वो बहुत गलती करती है। आइए रिचार्ड्स तो नाम ही उसका है ना, तो अपॉस्ट्रोफी क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आइए रिचार्ड्स है ना। अरे राम, सॉरी, सॉरी, ठीक है तो था, आइए रिचार्ड्स है ना, सॉरी, ठीक था। आइए रिचार्ड्स इज अगेंस्ट आर्ट फॉर आर्ट से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आइए रिचार्ड जो है ना, कला के लिए है, इसके पक्ष में वो नहीं है। अ क्रिटिक शुड सी द हेल्थ ऑफ द माइंड एज अ डॉक्टर सीज द हेल्थ ऑफ द बॉडी। तो आलोचक को मनुष्य के दिमाग का हेल्थ देखना चाहिए, आलोचक को, जैसे कि डॉक्टर शरीर को हेल्थ का देखता है। इसीलिए तो क्या कहते हैं, क्रिटिक का ड्यूटी है, कला के लिए नहीं है,
कला किसके लिए? आदमी के लिए। कला है समाज के लिए, कला है लोगों की भलाई के लिए। और खाली कला से क्या फ़ायदा होगा? ठीक है, आज हम पेज 4 में आ रहे हैं। अब देखिए, ये इम्पॉर्टेंट, द टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज इज डिस्कस्ड इन द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। फिर से पढ़ रहे हैं, द टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज इज डिस्कस्ड इन द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इस किताब में प्रिंसिपल लिटरेरी क्रिटिसिज्म टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज को दिखाया गया है। किसमें? चैप्टर 34 में। द टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज है, क्या दोनों है? द टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज आर इमोटिव एंड साइंटिफिक। तो दो यूज़ है लैंग्वेज का, एक तो इमोटिव और एक साइंटिफिक। अब देखिए दोनों समझा रहे हैं। द इमोटिव यूज ऑफ लैंग्वेज अराउजेज आर इमोशंस लाइक पिटी, फियर, लव, एंगर एक्सेट्रा। तो इमोशंस, इमोटिव यूज भाषा के जब इमोटिव यूज़ करेंगे तो क्या उसे इमोशन राउज होता है, जैसे दर्द, पिटी, भय, प्यार, एंगर, गुस्सा एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड मदर अराउजेज आवर फीलिंग ऑफ लव। माँ शब्द क्या है? प्यार एक उत्पन्न होता है, इमोशन होता है। द इमोशंस आर, द इमोटिव यूज है मल्टीपल मीनिंग्स। और इमोटिव यूज में क्या होता है? मल्टीपल, कई मायने उसका निकल सकता है। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल रेन इज वाटर ड्रॉप्स, एक मीनिंग तो क्या पानी की बूंद हो गया, वो रेन हो गया। रेन कैन बी यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ होप। रेन में आशा का प्रतीक है, जैसे द वेस्टलैंड में है। और डिस्ट्रक्शन, बाढ़ आ गया तो रेन क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्शन का सिंबल। इसलिए एक रेन का कई मीनिंग है, एक वर्षा हो गया, आशा हो गया, विध्वंस हो गया, समझ रहे? तो आर्ट में ही होता है, एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग हो जाता है इमोटिव यूज में, कला में। ठीक है, अब हम पेज 5 में आ रहे हैं। द साइंटिफिक यूज ऑफ वर्ड हैज़ अ फिक्स्ड सिंगल मीनिंग। और साइंटिफिक यूज़ किसी शब्द को हम जो साइंटिफिक में यूज़ करते हैं तो एक है, फिक्स्ड मीनिंग है, सिंगल मीनिंग है। मीनिंग इंपॉर्टेंट कोटेशन है। साइंटिफिक रिसर्च इज पॉसिबल बिकॉज अ वर्ड इज यूज्ड विथ वन सेंस। साइंटिफिक रिसर्च इससे संभव, क्योंकि एक वर्ड का एक ही सेंस रहता है, उसका अलग अलग मीनिंग लगाने लगा तब तो झंझटी हो जाएगा। रेन इज रेन इन साइंस, वर्षा में सिर्फ वर्षा ही है साइंस में, उसका दूसरा मीनिंग नहीं है। ठीक है, लेट अस डिस्कस, आइए रिचार्ड्स ऐसे 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग। और एक उसका ऐसे डिस्कस कर लेते हैं 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग। We can gain the full meaning of a poem or a speech if you consider these four things. किसी पोएम का, किसी किसी के बात का फुल मीनिंग हम तब लगा सकते हैं जब ये 4 चीज़ों को समझें। फिर से, we can gain the full meaning of a poem or speech if we consider these 4 things. इस 4 चीज़ों को विचार करें चारों पर, तब फुल मीनिंग समझें। देखिए क्या है, तो सेंस देखना है, फीलिंग देखना है, टोन देखना है, इंटेंशन देखना है, और समझा रहे हैं। तो सेंस गिव्स द मीनिंग। तो सेंस से क्या होता है? उसकी मीनिंग निकल जाता है सेंस, समझ रहे हैं? फीलिंग गिव्स द इमोशन ऑफ जॉय, सॉरो एक्सेट्रा। टोन गिव्स द एटीट्यूड। देखिए, इन अ ट्रेडिशनल वॉर पोएम द टोन इज पेट्रियाटिक। पुरानी लड़ाई के युद्ध में एकदम क्या होता, पेट्रियट, देशभक्ति का टोन था। फॉर एग्जाम्पल द, अब कौन पेज में आ गए? पेज 5 पर, लास्ट ही पेज में, वाह लास्ट पेज में। कि टोन देखो समझा रहे हैं। टोन, फॉर एग्जाम्पल इन द पोएम सोल्जर बाय रूपर्ट ब्रूक हैज़ अ पेट्रियाटिक टोन। इस कविता का टोन क्या है? सोल्जर का पेट्रियाटिक, देशभक्ति है। इन द मॉडर्न वॉर पोएम द टोन इज आयरॉनिक। इस मॉडर्न वॉर पोएम में क्या होता है? तो टोन क्या होता है? व्यंग्यात्मक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रैट इज़ बेटर देन सोल्जर्स। कहता है इसमें, इस कविता में कहता है मॉडर्न वॉर पोएम, चूहा भला है मनुष्य से। क्यों? रैट कैन मूव फ्रीली। चूहा तो इंडिया भी जाएगा, पाकिस्तान जाएगा, नो प्रॉब्लम। द सोल्जर्स कैनॉट। सैनिक ऐसा नहीं सकते। इंडियन सोल्जर्स पाकिस्तान के उसको मार देगा, पाकिस्तानी इधर ही उसको मार देगा। कहता है चूहा भला है, मनुष्य से अच्छा नहीं। तो ये सब व्यंग्यात्मक टोन है। दिस इज फ्रॉम द पोएम, कौन है?
ब्रेक ऑफ डे इन द ट्रेंचेस बाय आइजैक रोजनबर्ग। इस किस कविता से लिया गया चूहा वाला? ये ब्रेक ऑफ डे इन द ट्रेंचेस, भाई सुबह का टाइम हो रहा है ट्रेंचेस में, उसी समय की कविता है, आइजैक रोजनबर्ग, ये मॉडर्न वॉर पोइट। अब देखिए लास्ट में, इंटेंशन मीन्स द एम ऑफ द पोएट और द स्पीकर। इंटेंशन में क्या एम, क्या लक्ष्य? इन अ पॉलिटिकल स्पीच द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर इज टू विन द इलेक्शन। जब इलेक्शन के टाइम में जो कोई नेता भाषण देता है उसका क्या इंटेंशन, नियत क्या होता है? हम इलेक्शन जीते। ठीक है, अब लास्ट में टू कंक्लूड, आई ए रिचार्ड्स हैज़ मेड कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंग्लिश एंड अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो क्या क्या है, अमेरिका में भी प्रभावित किया है, इंग्लैंड में भी, दोनों जगह। वी रिमेंबर आई ए रिचार्ड्स, टी एस इलियट एंड एफ आर लेविस एज ग्रेट लिटरेरी क्रिटिक्स ऑफ द मॉडर्न एज। हम लोग इसको याद करते हैं, आई ए रिचार्ड्स को, टी एस इलियट को, एफ आर लेविस को, महान ये साहित्यिक आलोचक के लोग हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।